महासचिव इंद्र मोहन साफी। मेरा घर बिरौल प्रखंड के न्योड़ी पंचायत में पड़ता है और न्योड़ी पंचायत में बाढ़ की समस्या को भी हमने दिखाया और साथ ही बाढ़ से भी बड़ा भीषण परिस्थिति 2, 3 और 4 वार्ड में रहता है, जो मैं मोबाइल रिपोर्टर आकिब शेख जी के माध्यम से आज से विगत 5 दिन पहले इस चीज़ को स्थल पे जाकर के दिखाया था। स्थल पर दिखाने के बाद हमने अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की, जिसमें मेरे यहाँ के जिला परिषद जदयू महिला जिला अध्यक्ष ललिता झा जी, जो मेरे पार्टी के ही लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की और उनको अपने समस्या के बारे में, अपने पंचायत की समस्या के बारे में और दलित महादलित का बस्ती है, साथ ही कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के का भी वहाँ घर पड़ता है, जिस घर आंगन में हमने देखा और अभी भी आप देख सकते हैं स्पॉट पर आकर कि घर आंगन से पानी निकासी हो रहा है। बाढ़ से भी ज़्यादा भीषण स्थिति है। घर आंगन में लोगों को जाने की समस्या है। जल इस तरह से जम गया है कि अब वह जल, बाढ़ की जो पानी होती है वो आती है और चली जाती है, लेकिन यह जो जल जमाव है, यह जल जमाव लगभग हमको लगता है कि 6 महीना तक रहेगा। और इस स्थिति में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं रह रही है। वह विस्थापित परिवार ही माना जाए, लेकिन अभी तक वह लोग अपने आंगन में ठेहुने से ऊपर भर पानी में कपड़ा उठाकर जाती है और पानी से अपने घर को जाकर गुजर बसर। उनके लिए यह कठिनदायक है कि उसमें कोई जीव जंतु, जहरीले जीव आकर यह क्षति पहुंचा सकता है। जी को बुलाए तो जिला परिषद मैडम जी जब क्षेत्र का और साथ ही मेरे पंचायत के वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4 में जब वो घूमे तो उनको भी यह भीषण परिस्थिति देखने के लिए मिली। जो यह आरसीसी सड़क, मेन सड़क, मध्य विद्यालय के ठीक निकट यह सब समस्या है। आप मुख्य मार्ग से, सीओ साहब मुख्य मार्ग से जाते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि यह बाढ़ की स्थिति यहाँ पर है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर आप आइए और नीचे आइए, आंगन घर जो मैं वार्ड संख्या जो 2, 3, 4 बता रहा हूँ, आप आइए। आपका स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ और आप मेरे साथ आकर उस एरिया को आप अपने से देखिए। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो यह मीडिया गलत है, जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, या तो फिर मैं गलत हूँ, या तो सर आप गलत मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बाढ़ राहत जो होती है यह होनी चाहिए। आपके ही द्वारा, अंचलाधिकारियों के द्वारा ही प्लास्टिक का वितरण किया गया दर्जनों घर में। हमने उन्हें 25 घर का मांग किया था, उन्होंने 1 दर्जन प्लास्टिक का भी मुहैया कराए, जो हमने वितरण करवाया। अब मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम स्थिति, पंचायत की स्थिति को सर जा कर के देखें, ऑन स्पॉट अपने आँखों से देखें और इसके बाद जो उचित उन्हें लगे, मैं ये नहीं दबाव में नहीं, मैं उन्हें ही कह रहा हूँ, जो उचित लगे उस हिसाब से 1 से 7 वार्ड तक बाढ़ घोषित करना चाहिए। मेरे पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में मैं 50% से भी कम कह रहा हूँ, या 40% माना जाए, 40% तो कर ही सकते हैं सर। और यही मेरा निवेदन है कि यह कार्य अति शीघ्र होना चाहिए और इससे बड़ा बाढ़ हो ही नहीं सकता है। साथ ही मैं जिला परिषद अध्यक्षिका महोदय से मैंने कहा कि रिलीफ और बाढ़ आती जाती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। जो मैंने कल एक पत्र दिया था, पत्र में लगभग 50 से ऊपर व्यक्ति, सैकड़ों से ऊपर व्यक्ति ने सिग्नेचर किया था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जल जमाव की समस्या का निदान। तो हम कह रहे हैं कि फसल बर्बाद हो जाएगा तो आज नहीं तो कल भी फसल हो जाएगी,
लेकिन जो जल जमाव की स्थिति उस क्षेत्र में वार्ड संख्या 2, 3, 4 में है, उसमें कभी भी कोई हादसा घट सकती है, बच्चे उसमें डूब सकते हैं और उसके बाद सरकार वहाँ मुआयना कराने आएंगे। इससे बेहतर है कि उस जल जमाव की